हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि श्याओ को जू ने हुआ की ड्रेसिंग वगैरह चेंज करने के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी को भी तब्दील करने का टास्क दिया था। या फिर उसे न्यू ड्रेसेस दिलवाने के लिए मॉल ही लेके आ गई होती है। वो इसके कहने पे कुछ ड्रेसेस खुद पे ट्राई करने लगती है और इनमें वो तो फिर काफ़ी प्रीटी भी लग रही थी। अब वो तो इन्हें बाय करने के बिल्कुल भी हक में नहीं होती कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, मैं कैसे ले सकती हूँ। पर ये फिर ज़बरदस्ती उसे लेने को कहती है कि कंपनी की तरफ से ही तुम्हें ये सब दिया जा रहा है, आखिर को तुम स्पोक पर्सन जो हो। बाद में वो तो इसे लेके बाहर ही आ गई होती है। एंड देन अब मेंस को कैच करने के तरीके भी बताने लगती है। उसके सामने उसने एक पर्सन को ही अपना गर्विदा भी बना लिया था। वो शियाओ से तो फिर काफ़ी इम्प्रेस होती है। जी अब नेक्स्ट डे उसके पास जाके साफ कह देती है कि सॉरी मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती। वह जैसे भी है उसे ऐसे ही रहने दो। ऑफिस में थी तो आज अपने बॉस से काफ़ी नाराज़ होता है कि कल ये मुझे अकेले छोड़ के वापस क्यों आ गए थे। आखिर कब तक वो इस मूड में रह सकता था। वो तो मिनटों में फिर इसे बिल्कुल पहले जैसा ही कर देता है। अब तो फिर इसकी नाराज़गी भी ख़त्म ही हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमें जी किंग नामी लड़की को दिखाया जाता है जो कि हुआ की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा के देख रही थी। ये लड़की भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती है। हुआ जूह को वर्कआउट करवाने में बिजी होती है। वो बेचारा काफ़ी थक तो जाता है पर ये भी ग्रैंडपा का नाम लेके उसे डरा धमका के ज़बरदस्ती फिर ये काम करवाती है। कंपनी में जी किंग की एंट्री हो चुकी थी। शियाओ इसे देख के सरप्राइज के तुम कब अब्रॉड से वापस आई। ये जू और शियाओ तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स ही थे। इसकी और जू की पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम ही होती है। ऑफिस में उसे वर्कआउट करते देख के वो तो फिर एकदम शॉक में ही रह जाती है। इतने दिनों बाद उसे देख के ये फिर काफ़ी खुश भी हो गई थी। एंड अभी के अभी उसे अपने साथ खाना खाने चलने को कहती है। वहाँ पे भी इसकी नज़र फिर पड़ ही चुकी थी। वो उसे भी अपने साथ ही ले जाने लगती है। यहाँ से जाते हुए जू काफ़ी सरप्राइज तो हो रहा होता है कि आखिर ये हुआ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही है। अब इधर श्याओ परेशान के अब तो जी किंग वापिस आ चुकी है। अब पता नहीं अब फिर क्या बनेगा। वो अपने माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई बेटी थी। इनकी कंपनी में तो इसकी फैमिली के शेयर्स बहुत ही ज़्यादा थे। ऊपर से ये भी इजू को लाइक करती थी। जी किंग की फैमिली तो इसकी शादी इजू के साथ करवाने को बिल्कुल ही रेडी होती है। एम्प्लॉयज़ ये सुन के तो फिर काफ़ी परेशान हो गई थी कि हुआ कि लव राइवल आ चुकी है। वो अब फिर इससे कैसे compete कर पाएगी। जी किंग भी किसी से कम नहीं थी। इधर ये तीनों एक रेस्टोरेंट आ चुके होते हैं। वो यहाँ पर डायरेक्टली उसे खुद से शादी करने को कहती है। इसके इस क्वेश्चन से वो काफ़ी शॉक में तो रह गया था, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो इसे ना ही कह देता है। तो वो अब फिर उसे कहने लगती है कि इसका मतलब तुम हुआ में इंटरेस्टेड हो। आखिर को सारा दिन तुम दोनों एक साथ में जो रहते हो। पर वो उसे कहता है कि जो तुम समझ रही हो ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो अभी यहाँ पे उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे वो उसे अपने मास्टर के बारे में भी बताने लगती है। वो मिस्टर शेंग के फ्रेंड है। उन्हीं की वजह से ग्रैंडपा ने मुझे इतनी ज़्यादा फेवर दी है एंड कंपनी में जॉब भी दिलवाई है। वो तो अब ये सुन के फिर सरप्राइज ही होती है कि ये जू की कंपनी की पार्टनर है। यहाँ पे तो हुआ को खुद से compete करने का ये तो चैलेंज कर देती है। वो बेचारी इसे हर्ट करने के डर से ऐसा नहीं करना चाह रही थी, पर ये तो उसे खुल के फाइट करने को कहती है कि अब इसमें भला शर्माने वाली क्या बात है। शायद तुम मुझसे डर गई हो, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और बस फिर क्या था, हुआ अपनी स्किल्स का यूज़ करते हुए इसे ज़मीन पे गिरा देती है, जिससे इसके फीट पे चोट लग गई थी। अगले सीन में फिर हमें उसे हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। वो तो इस सब के लिए जी किंग से अपोलोजाइज भी करती है कि मेरा तो ऐसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था।
आज फर्स्ट टाइम वो किसी से हारी थी, इसलिए जी किंग बहुत गुस्सा होती है एंड फिर इसे वहाँ से जाने को कह देती है। खैर जू को इसने अपने पास रुकने का कह दिया था कि जब तक अब मैं ठीक नहीं हो जाती हूँ तब तक तुम काम के सारे शेड्यूल्स कैंसिल करके अब बस मेरी केयर ही करोगे। वो रुकना तो नहीं चाहता था पर अब मजबूरी बन चुकी थी। खैर वो हुआ के पास जाके उसे वापस जाने को कह देता है कि मैं तो अब फिर इधर इसके पास ही रुकूंगा। वो भी फिर बेचारी परेशान होती हुई वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ही तो फिर अब अपनी सैड कंडीशन में ही ऑफिस आ गई थी और ये बात इसकी कॉलीग्स तो बहुत अच्छे से नोट कर लेती हैं कि आखिर इसे क्या हो गया है। शियाओ ऊपर से आके इससे कल वाले इंसिडेंट के बारे में ही पूछने लगती है कि जी किंग को चोट कैसे लगी। ये तो इधर उससे अपनी खिदमतें करवा ही रही होती है एंड उसे जाने भी नहीं देती कि वरना मैं ये चोट वाली बात ग्रैंडपा और बाकी सबको बता दूंगी, फिर तुम रेडी रहना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वो भी फिर गुस्से में आ तो जाता है। वेल क्या करता, इसने कोई और ऑप्शन तो उसके पास छोड़ा ही नहीं था। ये लड़की तो उसे वहाँ से कहीं हिलने भी नहीं दे रही होती। मन ही मन में वो तो इसे फिर खूब बुरा भला कहने ही लगता है। यहाँ पर हमें अब इतना तो फील हो चुका था कि वो इसे ज़रा भी लाइक नहीं करता है, बस एक यही है कि उस पे मरी ही जा रही है। शियाओ हुआ को बताती है कि देखो कल तुमने जो किया है उसकी सज़ा अब जू को ही भुगतनी पड़ रही है। अब पता नहीं जब जी की फैमिली को इस बारे में पता चलेगा तो फिर उसके साथ क्या होगा। ये भी अब यहाँ पे उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद हो जाती है कि मेरी वजह से ही ऐसा हुआ है। खैर श्याओ अब इसे परेशान ना होने का कह के वहाँ से चली जाती है कि जो होना था वो तो हो गया, अब टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। इसने तो अब सोच समझ के रेजिग्नेशन लेटर ही देने का फैसला कर लिया था कि मैं मज़ीद अब उसकी लाइफ में और ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकती हूँ। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक